तेरा हो जब तक जमीन है दम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आराधना। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। महामृत्युंजय मंत्र, जिसे शिवजी का महामंत्र भी कहा जाता है, और इसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से आयु रक्षा की प्रार्थना की गई है। मंत्र जाप के नियम क्या कहते हैं और 3 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र क्या है, इसकी प्रयोग विधि क्या है, यही जानेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश आराधना। तो महामृत्युंजय मंत्र की महिमा जानेंगे हम, लेकिन पहले आपको ले चलते हैं महादेव के महामृत्युंजय मंदिर। जहां हार जाते हैं यमराज भी, जहां होता है भक्तों के सभी कष्टों का निवारण, बीमारी रोग दोष भी जहां पीछा छोड़ देते हैं, ये चमत्कारी स्थान है महादेव का। दुनिया का इकलौता महामृत्युंजय मंदिर 1001 छिद्र वाला है ये शिवलिंग। यहाँ आकर अकाल मृत्यु का नहीं रहता कोई खौफ। यहाँ यमराज पर भी विजय पाई जा सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा किले के परिसर में अनादि काल से मौजूद है महामृत्युंजय मंदिर। इस मंदिर की विशेषता है कि ये दुनिया भर में स्थापित अन्य शिवलिंग की बनावट से बिल्कुल अलग है। 1001 छिद्र वाला ये शिवलिंग आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस मंदिर में भगवान शिव के रूप में महामृत्युंजय भगवान का श्वेत शिवलिंग है। महामृत्युंजय मंदिर के निर्माण और मूर्ति स्थापना का कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। महादेव ने महासंजीवनी महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की थी और इस मंत्र का गुप्त रहस्य केवल माता पार्वती को बताया था। महामृत्युंजय के दर्शन मात्र और मंत्र के जाप से अनेक तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस मंदिर की शक्ति के आगे यमराज भी हार मान लेते हैं। मंदिर बहुत पुराना है, करीब 300-400 वर्ष पुराना है। ये महामृत्युंजय भगवान का मंदिर है। ये महामृत्युंजय भगवान में सहस्त्र नेत्र हैं और ये जो इनके श्रद्धा भक्ति से जो भक्त लोग आते हैं और अपनी कामना पूर्ण मांगते हैं। महामृत्युंजय का ये मंदिर सैकड़ों साल का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। इस मंदिर की स्थापना रीवा के किले के महाराज ने की थी। मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु आते हैं। शिवरात्रि और मेले के समय में हजारों की तादाद में दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि महामृत्युंजय के दर्शन के साथ अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके बेड़े पार हो सकते हैं। भगवान को शाम को ही सासैया उनको किया जाता है, उनको टोपा लगाया जाता है और उनको शयन कराया जाता है और अभी दोपहर में भी उनको विश्राम की आरती हो जाती है और सुबह पूजा और शाम पूजा, दोपहर पूजा, 3 बजे उनका 3 दफे पूजा होती है भगवान की। महामृत्युंजय के जाप से सर्व मनोकामना पूरी होती है। इसी मान्यता के चलते श्रद्धालु दूर दूर से महामृत्युंजय भगवान के दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त चारों धाम की यात्रा करके आता है उसे इस मंदिर में आकर भगवान मृत्युंजय के दर्शन करना अनिवार्य है। कहते ये है कि जो चारों धाम करके आते हैं तो कहते हैं इनका दर्शन करना और फिर यहाँ के महाराजा को दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य होता, तब उसका चारों धाम पूरा होता है, ऐसे मान्यता है। आज भी लोग आते हैं, छड़ी चढ़ाते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं महामृत्युंजय बाबा का और फिर महाराजा साहब का दर्शन करते हैं।
महामृत्युंजय को 12 ज्योतिर्लिंगों से कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने सुनने से अकाल मृत्यु टल जाती है और मृत्यु भय भी नहीं रहता। रीवा से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो हमने आपको महादेव के महामृत्युंजय मंदिर के दर्शन करवाए और अब बात करेंगे महादेव के इसी महामंत्र की, यानी कि महामृत्युंजय मंत्र की, जिस पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है धर्म और ज्योतिष के विशेषज्ञ शैलेंद्र पांडे जी। स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। तो पंडित जी, जैसा कि हम बता रहे थे कि महादेव का जो मंत्र जाप होता है, वैसे तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कहते हैं, पंचाक्षरी जो मंत्र होता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो महामंत्र कहा गया महामृत्युंजय मंत्र को, ऐसा क्यों है, क्या महिमा है इसकी? महामृत्युंजय मंत्र को शिव जी का महामंत्र कहते हैं। हालांकि शिव का नाम भी एक मंत्र है और वास्तविकता में वो भी महामंत्र है। शिव नाम भी एक मंत्र है और महामंत्र की तरह प्रभावशाली होता है। भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप हैं, सहस्त्र स्वरूप की चर्चा करता है शास्त्र। उसमें एक स्वरूप है उनका महामृत्युंजय स्वरूप। भगवान शिव की 6 भुजाएं हैं, उसमें 2 हाथों में अमृत के कलश हैं, 2 हाथों से अमृत के कलश लेकर ऊपर अपने मस्तक पर अमृत गिरा रहे हैं और 2 हाथों से वर और अभय दे रहे हैं। ये जो स्वरूप है भगवान शिव का, इस स्वरूप को महामृत्युंजय स्वरूप कहते हैं। और मृत्युंजय, जो मृत्यु का जय कर ले, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, वो महामृत्युंजय है। भगवान शिव का एक नाम महामृत्युंजय है। वैसे भी विनाश के, संहार के देवता हैं महादेव भगवान शिव, तो वही केवल मृत्यु से विजय पाने का वरदान दे भी सकते हैं और किसी के पास एक क्षमता मौजूद नहीं होती। सामान्य रूप से जीवन में रक्षा की जब आवश्यकता पड़ती है, आयु रक्षा की बात हो, दुर्घटना से रक्षा की बात हो, संकट से रक्षा की बात हो, तो महामृत्युंजय मंत्र बहुत ज्यादा कारगर होता है। और महामृत्युंजय मंत्र के लघु रूप से या दीर्घ रूप से, जिस रूप का भी आप प्रयोग करें, दोनों ही रूप आपको जीवन की तमाम मुश्किलों से बचा सकते हैं। ये मंत्र मूलतः मुक्ति का मंत्र है। ऐसा लोगों को लगता है कि ये मृत्यु रोकने का मंत्र है। ये मृत्यु रोकने का मंत्र नहीं है, ये मृत्यु को टालने का मंत्र नहीं है, ये आपकी रक्षा का मंत्र है। अगर आपकी आवश्यकता इस सृष्टि में है तो शिव की कृपा से आप जीवित रहेंगे, और अगर आवश्यकता नहीं है तो शिव कृपा से आपको मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिलेगा। इसमें कहा गया है उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृतात्, यानी मोक्ष का वरदान मांगा गया है भगवान शिव से। और अगर हम सामान्य जीवन की बात करें तो रक्षा आपकी इस मंत्र के जप से यकीनन होगी। और कुंडली में बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जिनके लिए हम बहुत सारी पूजा उपासना करते हैं, और उन दोषों से निपटने में सबसे ज्यादा कारगर कभी कभी महामृत्युंजय होता है। जैसे पितृदोष है, जैसे देव ऋण है, पितृ ऋण है, या ऐसे तमाम कुंडली के दोष होते हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र ही कारगर हो सकता है और कोई मंत्र कारगर नहीं हो सकता। जी, तो ये बेहद अहम बात है जानना कि महामृत्युंजय मंत्र जो है वो आपकी कुंडली के जो दोष हैं उनसे आपको दूर रख सकता है, यानी कि उनसे लाभ आपको मिल सकता है, उन दोषों को दूर कर सकता है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि मृत्यु का संकट को बिल्कुल टाल दिया जाए तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप उसी तरह से देखा जाए कि आपको मुक्ति और मोक्ष दिलाएगा, रक्षा दिलाएगा। पंडित जी, जिस तरह से भगवान शिव के अलग अलग रूप भी हैं, उनके अलग अलग नाम भी हैं, अर्धनारीश्वर स्वरूप भी है, और जिस तरह से आपने बताया कि महामृत्युंजय स्वरूप भी है भगवान शिव का, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या महिमा है? शिव का एक नाम है आशुतोष। आशु का मतलब होता है जल्दी और तोष का मतलब होता है तुष्ट होने वाला, प्रसन्न होने वाला। तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी तुष्ट हो जाते हैं। दुनिया में एकमात्र देवता शायद यही होंगे जिनकी पूजा के कोई खास नियम नहीं है। एक लोटा जल और कुछ बेल की पत्तियों से खुश होके महादेव क्या नहीं दे सकते और क्या नहीं देते हैं। तो शिव जी के जो अनंत स्वरूप हैं उसमें एक स्वरूप उनका कल्याणकारी भी है, और उस स्वरूप का नाम है महामृत्युंजय, जिनकी उपासना से मृत्यु को जय कर सके, मृत्यु को विजित कर सके, मृत्यु को जीत सके। उसी स्वरूप का ध्यान करके, उसी स्वरूप की उपासना करके अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित रूप से आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हिंदू धर्मशास्त्र कभी ये नहीं मानता कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब होता है कि आप मृत्यु से बचे रहेंगे, आपको कभी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार
खरबूजा पक जाने के बाद अपने बेल से अलग हो जाता है, वैसे ही हमारा जीवन बीत जाने के बाद हम अपने जीवन से अलग होकर मृत्यु से निकलकर मोक्ष तक जा सकें, बार बार जन्म लेने का अवसर प्राप्त न हो। और वही बात महामृत्युंजय मंत्र के दीर्घ स्वरूप में कही गई है, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्यु से मोक्ष और मुक्ति प्रदान करो। तो भगवान शिव का जो महामृत्युंजय स्वरूप है, ये आपको जीते जी भौतिक जीवन में तो रक्षा प्रदान करता ही है, मृत्यु के उपरांत भी आपके मोक्ष की गारंटी लेता है, अगर आप भगवान शिव के हृदय से पूजा आराधना कर पाते हैं। बिल्कुल, तो ये विशेषता है इस महामंत्र की, यानी कि महादेव के महामृत्युंजय मंत्र की। लेकिन जिस तरह से पंडित जी हर मंत्र जाप के कुछ नियम भी होते हैं, और महामृत्युंजय मंत्र जाप जब हमने करना हो उसके नियमों को अगर समझना चाहें तो वो क्या कहते हैं? देखिए, जो महामृत्युंजय का मंत्र है, इसका जप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ विशेष बहुत सारे नियम इतने कठिन नहीं हैं, क्योंकि पूजा शिव की है, उसमें श्रद्धा ज्यादा महत्वपूर्ण है। संकट के समय में कोई जीवन में दिक्कत आ जाए तो आप किसी भी समय जाप कर सकते हैं, फिर आपको सुबह दोपहर शाम रात का विचार करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करने जा रहे हैं या जा रही हैं, तो शिवलिंग के सामने बैठकर या भगवान शिव के चित्र के सामने बैठकर उनका ध्यान करके, उनका स्मरण करके अगर मंत्र जाप करेंगे तो उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। मंत्र के लिए जिस माला का प्रयोग करते हैं वो रुद्राक्ष है, शिव के आंसुओं से इसका प्राकट्य हुआ था ऐसा मानते हैं, तो रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय या लघु मृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र जाप के पहले शिव जी को अगर आप जल चढ़ा दें, बेलपत्र अर्पित कर दें तो और भी अच्छा होगा। और जितने दिन भी मंत्र का जप आप करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, उतने दिन पूर्ण रूप से सात्विक रहिए अपने खान पान में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में। जितना ज्यादा सात्विक होंगे उतनी ही जल्दी भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो भगवान शिव की कृपा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप, और जिस तरह से पंडित जी आप बता रहे थे कि मंत्र को जाप करना है, नियमों को समझना है, लेकिन जिस तरह से इस मंत्र का जाप किया जाता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर मृत्यु का संकट है तो मुक्ति मोक्ष के लिए हो, और साथ ही साथ संकट जो है उसकी रक्षा हो, जीवन से संकट दूर हो जाए। लेकिन अगर वही व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की स्थिति में ना हो, तब कौन कर सकता है इस मंत्र का जाप? जो मंत्र का जप होता है शिल्पी, वो भावनाओं से बहुत हद तक संचालित होता है। मंत्र का अर्थ है मन का तंत्र, या मन्नात् तारयेत यस्तु सह मंत्रः, जो मन का तारण कर दे वो मंत्र है। अब मान लिया कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है, वो मंत्र नहीं जप सकता, तो जो आदमी उससे इमोशनली जुड़ा हुआ है, जो आदमी उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, अगर वो उसके लिए मंत्र का जप करे तो यकीनन मंत्र का जप प्रभावशाली होगा। ऐसा बहुत सी पुस्तकों में पढ़ा है मैंने। अक्सर एक पुस्तक आती है लाल किताब, जो कहते हैं कि भाई जिसका खून का रिश्ता है वो उपाय कर सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि खून का रिश्ता होने के बाद हो सकता है दिल का रिश्ता ना हो, और जहां दिल का रिश्ता नहीं होगा वहां हम एक नहीं 1 लाख बार मंत्र जपेंगे, फायदा नहीं होगा। इसलिए आपके लिए या किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो बहुत बीमार हो, वो व्यक्ति मंत्र जप सकता है जिसका संबंध उससे इमोशनली हो, भावनात्मक रूप से हो। अगर हम किसी व्यक्ति से भावनात्मक रूप से अटैच्ड हैं, भले ही हमारा उसके साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, तो भावनाओं की वजह से अगर हम कोई पूजा करेंगे, कोई उपासना करेंगे, कोई पाठ करेंगे, तो उसका पूरा पूरा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। बिल्कुल, और महामृत्युंजय मंत्र 1 अक्षर का भी होता है, 3 अक्षर का भी होता है, साथ ही साथ चतुराक्षरी महामृत्युंजय मंत्र भी होता है। इन तमाम मंत्रों की विशेषता क्या है, आप कैसे इनका जाप करें, जानेंगे हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। से मैंने हर बदलाव देखा है। भीष्म की प्रतिज्ञा, राम का वनवास देखा है। आजादी की गाथा, हमीद और आजाद देखा है। गंगा का उद्भव, हिमालय का उत्थान देखा है। पावर पॉलिटिक्स का दम, बदलता निजाम देखा है। मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होता हिंदुस्तान देखा है। मैंने इतिहास देखा है। मैं हूं जी संगम।
अब इंडिया की हर खबर सबसे पहले होगी आपके पास। हर सुबह को दीजिए एक ब्रांड न्यू स्टार्ट मॉर्निंग इंडिया के साथ, रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जी संगम पर। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे सिर्फ जी संगम पर। सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, पहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात। देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे सिर्फ जी संगम पर। प्रायोजक है आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, द स्मार्ट वे टू गेन वेट, और डॉलर बिग बॉस प्रीमियम इनोवेयर फिट है बॉस। तो महादेव के महामंत्र यानी कि महामृत्युंजय मंत्र की महिमा हम जान रहे हैं और इस पर जानकारी दे रहे हैं शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पांडे जी, एक अक्षर का भी महामृत्युंजय मंत्र होता है और जिस तरह से आप बता रहे थे कि अलग अलग इन मंत्रों की अलग अलग प्रयोग विधि होती है, तो पहले बात एक अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र की कर लेते हैं। इसकी प्रयोग विधि क्या कहती है? एक अक्षर का जो मृत्युंजय मंत्र है या महामृत्युंजय मंत्र भी इसको कहते हैं, वो एक अक्षर है होम। होम ये एकाक्षरी मंत्र कहा जाता है। नियमित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, रेगुलरली आप ठीक रहें, सामान्य रूप से सेहत की कोई समस्या परेशान न करे, इसके लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब भी सुबह उठेंगे, पलंग से उतरे बिना ही पलंग पर बैठे बैठे ही भगवान शिव का स्मरण करिए और इस मंत्र का कम से कम 108 बार या 27 बार या 54 बार पलंग पर बैठे बैठे ही आप जाप कर लीजिए, तो आपका स्वास्थ्य रेगुलरली नियमित रूप से अच्छा बना रहेगा। जी, और वैसे तो पंडित जी हर मंत्र जाप के लिए किसी न किसी माला का प्रयोग किया जाता है, क्या महामृत्युंजय मंत्र के लिए भी किसी माला का प्रयोग किया जाएगा? महामृत्युंजय मंत्र के लिए भगवान शिव का अत्यंत प्रिय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जी, और 3 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र जो है ये क्या है और इसकी अगर प्रयोग विधि को देखें वो क्या रहेगी? 3 अक्षर का जो मृत्युंजय मंत्र है वो है ओम जूं सह। ओम जूं सह ये त्रैक्षरी मृत्युंजय मंत्र है, 3 अक्षर का मंत्र है। जब आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित रूप से परेशान करती हों तब ये मंत्र बहुत ज्यादा कारगर होता है। रात में सोने के पहले पलंग पर बैठ जाएं, अपने आराम से पीठ सीधी कर लें और भगवान शिव का स्मरण करने के बाद 27 बार इस मंत्र का जप करके तब सोइएगा। चाहिए तो सोते सोते भी इस मंत्र को पढ़ते रहिए, मन ही मन नींद आपको आ जाएगी। जैसे जैसे आप रात में इस मंत्र का पढ़ना शुरू करेंगे, एक अभ्यास बना लेंगे, धीरे धीरे आपकी बीमारियां गायब होनी शुरू हो जाएंगी। जी, ये तो बात हो गई 3 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र की, लेकिन इसके बाद आता है चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र। इसकी विशेषता क्या कहती है पंडित जी और इसका प्रयोग हम कैसे करें? चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वो मंत्र है ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह ये चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र है। अगर मामला सर्जरी का हो, मामला दुर्घटना जैसी संभावनाओं का बन रहा हो कि सर्जरी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, तो ये मंत्र बहुत ज्यादा कारगर होता है। सुबह सुबह शिव जी को मंत्र जल अर्पित करने के बाद इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार या 3 माला यानी 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो मुझे लगता है दुर्घटना से भी और सर्जरी से भी यानी शल्य चिकित्सा से भी आप बच पाएंगे। जी, और इसके बाद अगर दूसरा महामंत्र देखा जाए मृत्युंजय मंत्र का कोई और जो रूप है पंडित जी वो क्या कहता है? दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र है, 10 अक्षरों वाला मंत्र है। ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय
इस मंत्र का जप करेंगे। इसको अमृत मृत्युंजय भी कहते हैं। और जिसके लिए भी ये मंत्र जप करना है, उसका नाम लेकर, उसका स्मरण करके अपने सामने तांबे के लोटे में जल भर के रख लीजिए और उसके बाद इस अमृत मृत्युंजय का जप करिए। फिर वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। वो जल रोगी को पिलाइए जो बीमार है, और उसके ऊपर थोड़ा सा वो जल छिड़क भी दीजिए। आप देखेंगे इस दशाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र से, इस अमृत मृत्युंजय मंत्र से उस व्यक्ति को अमृत प्राप्त होगा। जी, और पंडित जी, ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसको अलग अलग भागों में किस तरह से है? जैसे एक अक्षर का भी है, चतुराक्षरी भी है, 3 अक्षर का भी है, और एक पूरा महामृत्युंजय मंत्र भी है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मंत्र आने के पहले शब्द आए। शब्द बीज होते हैं, और बीज से ही फिर मंत्र के जैसा पौधा निकलता है। तो जो महामृत्युंजय मंत्र मुख्य रूप से है, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जो बीज है, जिस अक्षर से इसका सृजन हुआ है, जिस अक्षर से ये पैदा हुआ है, वो अक्षर है होंग। तो जब होंग का अक्षर बोया, अलग अलग अक्षरों का सृजन हुआ, होंग जूंग स हो गया, और जब विशाल पौधा बना ये मंत्र, तब ये पूर्ण रूप से महामृत्युंजय मंत्र बन पाया। तो अलग अलग अक्षरों के मंत्र दरअसल अलग अलग स्टेजेस के मंत्र हैं। जब किसी शब्द को बीज की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके अलग अलग स्वरूप, अलग अलग प्रकार, अलग अलग परिणाम दिखाई देते हैं, और इसी क्रम में इस मंत्र को अलग अलग क्रम में देखा जा सकता है। जी, और अलग अलग क्रमों की तो बात हो गई, लेकिन अगर बात करें महामृत्युंजय मंत्र की, मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र, वो पंडित जी उसकी विशेषता और उसकी प्रयोग विधि क्या कहती है? शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी, और कहा जाता है कि जिस मंत्र के बारे में अब हम चर्चा करेंगे, ऐसा कहते हैं कि इसको जप लेने से, संजीवनी विद्या का इस्तेमाल करने से मरता हुआ व्यक्ति भी बच सकता है। आइए डालते हैं नजर, क्या है ये मंत्र। ये मंत्र है ओम होंग जूं सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, स्वः भुवः भू ओम सह जूं होंग ओम। ये पूरा इतना एक मंत्र है केवल, और इसको कहते हैं पूर्ण रूप से संपुट लगा हुआ महामृत्युंजय मंत्र या मृत संजीवनी मंत्र। ऐसा कहते हैं कि ये मंत्र मरते हुए आदमी को भी जीवन देता है। जब रोग असाध्य हो जाए, डायग्नोसिस न हो पा रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि मरने जीने की नौबत आ गई है, जीवन कठिन होता जा रहा है, तब ये मंत्र जपना चाहिए या जपवाना चाहिए। अगर इस मंत्र का जाप आप खुद नहीं कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण से, किसी विद्वान से, अपने या अपने घर में किसी के कल्याण के लिए मंत्र का जाप करवा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसमें सम्मिलित हो पाइए। उस मंत्र के आसपास रहिए जहां मंत्र जाप हो रहा है, ताकि उसकी तरंगे, उसका वाइब्रेशन आपके अंदर आ सके, और तब जाकर आपको फायदा ज्यादा होगा। रोज पूजा के बाद जो फूल हैं, भगवान शिव को चढ़ रहे हैं, उसमें से थोड़े से फूल ले जाकर रोगी के सिरहाने रखने चाहिए। ऐसा करने से उसके स्वस्थ होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, तो महामृत्युंजय मंत्र के अलग अलग रूप जाने, और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र जो है उसकी प्रयोग विधि क्या है, कैसे आप इसको अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, जाना हमने। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस जानकारी के लिए। नमस्कार। तो आराधना में आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप देखिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुर सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, फिर पहले पर्दे की चमक,
देश विदेश के हालात। देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे सिर्फ जी संगम पर। प्रायोजक है आयुर्वेद न्यूट्रीगेन द स्मार्ट वे टू गेन वेट और डॉलर बिग बॉस प्रीमियम इनोवेयर फिट है बॉस। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग। दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे सिर्फ जी संगम पर। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में। सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में। खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी संगम पर। प्रायोजक है आयुर्वेद न्यूट्रीगेन द स्मार्ट वे टू गेन वेट, कोका कोला ओपन हैप्पीनेस, टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखें और रिलैक्सो, चलना है तो स्टाइल से चलो। गलत रास्ते पर हैं वरुण गांधी, प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की अपील, वरुण को सही रास्ते पर लाएं। मिशन दक्षिण भारत पर नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तमिलनाडु में मोदी भरेंगे हुंकार। शाम को अभिनेता रजनीकांत से करेंगे मुलाकात के निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। मोदी पर कांग्रेस के निजी हमले पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद का दावा। राज्यसभा के नामांकन पत्र में मनमोहन सिंह ने भी नहीं लिखा था पत्नी का नाम। अपनी किताब पर पीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की सफाई, बोले टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत, तो कांग्रेस ने किताब के दावे को किया खारिज। विवादित बोल पर मुश्किल में आजम और अमित शाह, आजम के खिलाफ गाजियाबाद और संभल में केस दर्ज। वहीं भड़काऊ भाषण देने पर अमित शाह के खिलाफ भी मुजफ्फरनगर में दर्ज हुई 2 एफआईआर। हरियाणा के जिंद में शर्मनाक हरकत, ट्यूशन के दौरान नाबालिग छात्रों ने की टीचर से छेड़खानी, बनाया एमएमएस। 4 में से 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और निर्देशक गुलजार को हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान, भारतीय सिनेमा में अहम योगदान के लिए मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज। सबसे पहले बात लोकसभा इलेक्शन 2014 की। पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति पंप। प्रायोजक अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फॉर्च्यून इंडियाज #1 कुकिंग ऑयल, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम, बेस्ट एवर हेयर कलर और वी गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस को फतेह दिलाने के लिए प्रियंका गांधी भी मैदान में पूरी तरह से उतर चुकी हैं। अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी ने वरुण गांधी पर निशाना साधा है। अमेठी में मुंशीगंज गेस्ट हाउस में प्रियंका ने लोगों से बीजेपी के टिकट पर सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे वरुण गांधी को सही रास्ते पर लाने की अपील की है। गलतफहमी हो रही है कि मेरे परिवार के एक सदस्य लड़ रहे हैं आपका चुनाव। वो हमारे परिवार के जरूर हैं, मेरे भाई हैं,
लेकिन गलत रास्ते पे करते हैं। मुझे एकता के लिए अपना खून बढ़ाया। हमारे लोगों में खून और नफरत नहीं बढ़ती, प्रेम और एकता बढ़ता है। और